आई यहाँ पे, मैंने मना कर दिया कि यहाँ तेरी मम्मी नहीं आई है। तो अता पता किया, रिश्तेदारी में फोन वगैरह किया, तो कहीं उसका कुछ नहीं पता चला। 15 तारीख को आप मैडम कुछ भी ना हो। नहीं, 11:30 से 1:30 बजे तक की रिकॉर्डिंग देखी मैंने दोपहर की, उसमें कुछ नहीं है। कि डेड बॉडी कब मिलती है, आपको कब कॉल की जाती है कि भैया ऐसा ऐसा कुछ हुआ है? उसके बाद हम खाना पीना खा के सो गए, तो रात को तकरीबन 1 1:30 बजे ही पुलिस वाले आते हैं, जी। रेलवे वाले और रेलवे स्टाफ वाले थे। उसने बताया कि ऐसे ऐसे राजेश नाम की एक डेड बॉडी है ट्रैक पे। से क्या गुहार लगाना चाहोगे कि भैया क्या हमारा पेटा बड्डो वो किसकी मारी। मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिर्चपुर गांव में। मिर्चपुर गांव की एक बेटी थी और नया गांव में जिसकी शादी हो रही थी। 15 तारीख को जो है उसके हस्बैंड की रेलवे ट्रैक पे जो है बॉडी मिलती है और 16 तारीख को और 17 तारीख को जो है उस बेटी की जो है लाश तूड़ी के अंदर जो है मिलती है। और बातचीत करेंगे कि पूरा वाक्य क्या था, पूरा माजरा क्या था। जी नमस्कार। नमस्कार। आप क्या लगते हैं उनके? मैं सुरेश का भाई था, मेरी सिस्टर थी वो। आपकी सिस्टर। जी। तो क्या कुछ मामला था, स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या पता, कैसे पता चला आपको पूरी बात का? ये 15 अगस्त की बात है मैडम। जी। 15 अगस्त को जो सुबह जो खुशी है मेरी भांजी, वो सुबह 7:30 बजे काम पे चली गई। वो 1:30 बजे के करीब आई, तो उसको घर पे उसकी मम्मी नहीं मिली। तो उसका पापा 2:30 बजे ही घर पे आया, वो बाहर गया हुआ था। तो उसने पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ है। तो उसने बोल दिया कि तेरी मम्मा के चली गई, 2 सूट लेगी और पैसे पूछे लेगी, 600 या 800 रुपये निकाल के तेरी मम्मा के चली गई। तो खुशी ने यहाँ घर पे फोन मिलाया मेरी मम्मी के पास। मेरी मम्मी के पास फोन मिलाया तो पूछा कि यहाँ मेरी मम्मी आई है। तो मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी, उसने बोला मैं बाहर हूँ, मेरे को पता नहीं। तो मेरे पास फोन आता है खुशी का कि मम्मा मेरी मम्मी आई यहाँ पे, मैंने मना कर दिया कि यहाँ तेरी मम्मी नहीं आई है। तो अता पता किया, रिश्तेदारी में फोन वगैरह किया, तो कहीं उसका कुछ नहीं पता चला। 15 तारीख को आपकी बहन ने आपको कॉल की थी? नहीं उससे पहले नहीं, उससे पहले मेरे कोई पास बात नहीं? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद 16 तारीख को शाम को मैं जाता हूँ, तो मेरे पास फोन आता है फिर खुशी का कि मेरे पापा जो सुबह मैं सुती पड़ी थी 6 बजे 16 तारीख को और घर से चला गया। तो शाम को 16 तारीख को मैं जाता हूँ, तकरीबन 6:30 6 बजे के करीब शाम को 16 तारीख को जाता हूँ मैं वहाँ। तो मैंने चाय पानी पी के सीसीटीवी जो रोड पे होते हैं, जी। हाँ, तो वहाँ खुलवाने की कोशिश की। मैं देखा जाके, मैं चलो अता पता तो कहीं चलेगा, सीसीटीवी में आएगी, रोड पे जाएगी तो बिल्कुल। हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं आया मैडम। कुछ भी ना हो। नहीं, 11:30 से 1:30 बजे तक की रिकॉर्डिंग देखी मैंने दोपहर की, उसमें कुछ नहीं आया। जो आपके जीजू थे क्या काम करते थे? दिहाड़ी और मजदूरी करते दिहाड़ी हैं मजदूरी जी। करते? कभी ऐसा लगा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो, किसी से बहसबाजी हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी बहन जो लापता हुई थी उस वक्त तक आपके जीजू जो है जिंदा थे कहीं ना कहीं, और वो जो है ढूंढने की कोशिश की होगी उन्होंने, तो किसी के साथ में मिलके ढूंढा हो या किसी ऐसा कुछ हुआ? खुशी बता रहे थे कि 15 तारीख की रात को उसके चाचा है जी, पवन पवन उसके साथ गया था। उसका पापा बोल रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ क्या गया है, उसके साथ गया था रात को 9 बजे, और तकरीबन वो 10 साढ़े 10 बजे आया रात। 10:30। उसके बाद जो है उनकी डेड बॉडी कब मिलती है, आपको कब कॉल की जाती है कि भैया ऐसा ऐसा कुछ हुआ है? उसके बाद हम खाना पीना खा के सो गए, तो रात को तकरीबन 1 1:30 बजे ही पुलिस वाले आते हैं, रेलवे वाले और रेलवे स्टाफ वाले थे। उसने बताया कि ऐसे ऐसे राजेश नाम की एक डेड बॉडी है ट्रैक पे पड़ी है, तो उसको 1 मिनट देख लो, आपकी है या किसी और की। जी, फिर वहाँ मैं गया था, तो वहाँ देखी कि वो राजेश की डेड बॉडी थी। किस हालात में डेड बॉडी को आपने देखा? वो बिल्कुल ट्रैक के बीचों बीच था, ये लंबा लेटा हुआ था, उसका सिर कटा कर वहाँ पे छोड़ के जी, आधा सिर कटा हुआ था, माथा से ऊपर। ऐसा लग रहा था कि रेल जो है ट्रेन की वजह से वो कट हुआ है या फिर जो और मामला था? जी, ये जांच का विषय है ये। उसका आधा सिर कटा हुआ था, और वहाँ पे अगर ये भी मान लो, अगर ट्रेन के नीचे आएगा तो उसके टुकड़े काफी होंगे, या उसका जो आगे वाला छज्जा होता है वही फेंक देता है। ऐसा कुछ नहीं, ट्रेन के बीचों बीच लेटा हुआ था, उसके पैर में एक चप्पल भी थी जब मैंने देखा। आप जो वहां से डेड बॉडी बरामद करते हो, हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, तो आपकी बहन का कब पता चला आपको? बहन का 17 तारीख को सुबह फोन आता, जैसे रात को मेरा डेड बॉडी ले गया था राजेश की हिसार सिविल में, तो रात को मैं वही था। तो सुबह मेरे को फोन आता है सरपंच का कि ऐसे ऐसे तेरी जो सिस्टर थी इसकी डेड बॉडी तूड़ी में मिली है, उसमें डेड बॉडी थी इसमें मिली, तूड़ी में मिली।
कैसे हालात में जो है उनकी डेड बॉडी? डेड बॉडी उसमें गर्म कंबल में लिपटी हुई मिली है, और जैसे गोला लाठी देते हैं हाथ पर बांध के बिल्कुल गोल बना के गर्म कंबल में बांध रखी थी, और ऐसे मुंह में सुन रोई थी उसके। सुनने को मिला है कि कट्टा कुट्टा भी वहीं पे पड़ा था, रुई का, रुई बहुत ज्यादा जो अंदर तक जी चली गई जी थी। जी। तो अब पहली बार किसने डेड बॉडी को देखा? पहली बार मेरी भांजी खुशी ने देखी है जी। खुशी ने हाँ, देखी। वो सुबह भैंसों के लिए चारा लेने गई थी, तूड़ी लेने गई, तो उसने थोड़ी स्मेल आई, तो उसने देखा कि कोई कुछ जानवर या कुछ भी मरा हुआ होगा, तो इसको देखो, तो उसने जैसे तूड़ी हटाती रही वो, तो हटाने के बाद देखा कि इसमें कुछ है, तो उसने बाहर खींचने की कोशिश की, तो खींच के देखा बाहर निकाल के, तो उसमें जो वो 15 तारीख को मेरी सिस्टर ने सूट पहन रखा था, वो उसने देखा, फिर उसने थोड़ा और साफ किया, वो गठड़ी बाहर निकाली, तो जब पता चला मेरी भांजी ने कि मेरी मम्मी डेड हो गई। प्रशासन ने जब दोनों बॉडी बरामद कर लिया, अभी तक की उनकी क्या कार्रवाई रही है? कार्रवाई अभी तक तो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे रिपोर्ट आ गई उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है, मर्डर है, आत्महत्या, नहीं, क्या क्या मर्डर है, मेरी सिस्टर का मर्डर है लगता जी। हो सकता है उसका भी मर्डर किसी ने जो जैसे जो मेरी सिस्टर मारने में हाथ हो, जिसका हो सकता है उसी ने राजेश मार के वहां डाल रखा हो, ये भी हो अगर सकता है। कोई व्यक्ति को अगर बांधा जाता है, उठाया जाता है, तो जी। मतलब 2 से 3 व्यक्तियों को जी। मतलब हो जाता है, काफी लेकिन इसमें क्या लगता है? नहीं, इसमें कई आदमियों का काम है, एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। आप क्या लगता है? राकेश नाम है जी मेरा, माँ लगती है। माँ थी आपकी। हाँ जी। कहीं लगा कि माँ बाप का कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है, पड़ोस में, आसपास में किसी से होनी हो जी, और आपस में उनका आज कोई झगड़ा हुआ था? ना जी, वो तो बढ़िया तरीके से रहा करते जी। जब आप कहाँ रहते थे, वहीं रहते थे उसी टाइम जो है? डैडी करूँ जी उरा का। अच्छा, यहाँ पे दिहाड़ी करते हैं। क्या बहन भाई हो? 3 जी, 2 भाई हैं, 1 बेबे जी। अभी जो है माँ बाप का साया आप सर से उठ। हाँ जी। तो प्रशासन ने क्या कार्रवाई की अभी तक? बेबे जी कुछ को नहीं करेगा जी, कुछ करेगी नहीं करेगा जी। क्या गुहार लगाना चाहोगे प्रशासन? मतलब जी इंसाफ मिलना चाहिए, मानना जी। ठीक है जी। इसमें क्या लगता है, कई बार होता है कि आत्महत्या भी की जाती है, कई बार होता है कि आत्महत्या होनी जी, 6 जना काम पावा जी, बंद जी, कल्ला मानस नहीं बंद सकते जी, इतना कल्ला मानस तू डर जा बंद जाने भी। भाई ये जो है बेटा है जी, पल्ली बांध है नहीं जी, नू पल्ली बांध रखी थी, एक कल्ला बंदा पल्ली मार सकता, एक नू मार सकता जी, एक नू मार सकता, नू गांठ को नहीं मार सकता पल्ली का। ठीक है, और अकेला आदमी ये काम भी नहीं कर सकता, इतनी तो रुई पाई है जी, इतनी रुई कोई कल्ला कर देगा? अच्छे मुंह के अंदर, हाँ जी, मुंह के अंदर छाते तक रोई जा रही थी, छाते, हाँ छाते तक रोई जा रही थी। ये दोनों रंजिश का शिकार हुए ना, वो भी मारे जानबूझ के किया गया, मतलब कहीं पे आप कह रहे लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ कभी लगा किसी के साथ में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, कहीं ना कहीं जो है दुश्मनी निकाल ली इस बार? ऐसा तो कभी कॉल आया ही नहीं, मतलब लड़की जो होती है वो अपने मायके वाले को तो बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ। आप क्या लगते हो? वो तो मेरी बुआ थी जी। हाँ जी, ऐसा कभी कॉल नहीं आया कि झगड़ा हुआ या कुछ आया नहीं, किसी के साथ ऐसा कुछ झगड़ा हुआ मेरा हुआ। उसी बता रही थी काफी टाइम से पहले, मतलब 8 से 10 साल पहले उसके चाचा और के साथ में झगड़ा हुआ होगा। देखो, नॉर्मल तो घरों में झगड़ा होता है, भाई भाई का हो जाते हैं, भाई भाभी जो देवर भाभी का हो जाता है, ये तो नॉर्मल होता है, कई बार हो जाता है। नहीं, वैसे तो कभी कॉल आया ही नहीं, जब भी कॉल आता था बढ़िया तरीके से रहेगा जी, किसी को बातें कौन है। आप उस टाइम मौजूद घर में ही थे? नहीं जी, मैं पूरा आप यहाँ रहते? मन्ना है। आपको कब पता चला कि आपकी माँ की जो है डेथ हो चुकी है? 2 बजे जी मैंने, हाँ जी, 2 बजे मेरे बाप का पैर पटा जी, बाप का पैर पटा था जी, पिता का पता चला, नूजी गाड़ी तला कट गया था जी। माँ का कैसे पता चला? 6 बजे फोन आया जी सरपंच का जी। हाँ, ये मेरे साथ थे, मेडिकल में गया था। आप ना, आप तो वहाँ पे गए थे, मतलब पापा जी की डेड बॉडी के साथ? हाँ, मेडिकल में। तो आपके पास में कोई वीडियोज है जो उस टाइम की, एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ये वीडियो जो अंदर जो स्पोर्ट से निकाली थी ना, तो उसकी वीडियो कैप्चर की थी, मतलब जब चारे से वो निकाली। हाँ हाँ, वो बाहर लेके आए थे ना, तो उसकी वीडियो। ये बकरी की हुई है, ये फोटो है और उसका वीडियो है। बिल्कुल पास से एक बार दिखा दीजिए कि ये जो है इस तरीके से जो उनकी बॉडी मिली थी। वीडियो क्लिप है, ये देखिए।
जिस वक्त जो है बॉडी मिली थी उस वक्त की जो ये वीडियो है, और आप देख पा रहे होंगे कि किस हालत में जो है उनकी जो है बॉडी मिलती है। और आपने जब मतलब डेड बॉडी को देखा ना, मतलब गोली वगैरह देखा होगा, उस टाइम पे किस टाइम रस्सी वगैरह थी या किस प्रकार से हुआ था? बांध रखे थे, आप पैर बांध रखे थे, मुंह पूरा में लाठी जाएगी मतलब बिल्कुल छोटी बना रखी थी। पूरा लाठी बंदे दे दिया आपने इस तरह मतलब डंडे वगैरह से रस्सी वगैरह ना डंडे नहीं, डंडे से नहीं, रस्सी इधर से क्रॉस करके ना और इधर से निकाल रखी थी, मतलब मतलब ऐसे ही फोल्ड कर रखी थी बिल्कुल। बिल्कुल गोल बनाई हुई जैसे गठड़ी बांध रखी है ना वैसे। अभी 6 फुट की हाइट थी मेरी सिस्टर की सब, और 6 फुट की हाइट की जो लट्टी कट्टी थी, तो ये आपने गठड़ी देखी होगी, तो बिल्कुल गोल बना के छोटी बना रखी थी बांधने की। जी फोटो लिया था। भाई जो आपने देखी होगी पूरी बातें आपने सुनी होगी, इनकी परिवार जो है, उसके फादर भी बैठे, उनसे भी बात करेंगे कि आपकी बेटी का स्वभाव कैसा था, झगड़ालू था, प्यार से रहने वाला? मेरी बेटी ठीक थी, कल्ला ने कोनी मारी, मतलब आग गई हमारी। मैं तो बीमार था। अब प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहोगे कि भैया क्या हमारी करें? कोनी हुआ, हमारा पिता बड्डो मैं किसकी मारी, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। हमें ये मारी चलो कोई बात हो जो ना जी, कोई बात नहीं। कभी किसी से लगा हो, झगड़ा हुआ है, कभी आपको बताया हो? ना जी, मैं तो आप बीमार पड़े। भाई ये जो है बीमार जो है बाप की गुहार है प्रशासन से कि भाई न्याय मिले उसकी बेटी को। आपने पूरी वीडियो देखी होगी, और इस तरीके की बहुत सारी वारदात आज के टाइम में होने वाले हो रही है। मैं ये कहूँ तो बहुत सारे आपने देखे हुए केसेस लगातार आ रहे हैं, क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के अंदर की बात करें तो आप जरूर इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो तो प्रशासन का है, लेकिन प्रशासन से एक गुहार हम भी लगाते हैं कि भाई इसमें न्याय जरूर दीजिए, क्योंकि एक जो बच्चों के माँ बाप का साया जो वो सर से उठ चुका है, और माँ बाप की कीमत बहुत आप सब जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।